हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 की न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करेंगे और रेगुलर बेसिस पे हम इसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे और आपको साथ ही साथ जो है अपडेट्स मिलते रहेंगी हमारे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड मीन्स N2O4 वो डिकम्पोज कर रहा है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, NO2 में, जो कि एक क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें ड्राइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और उसके एक्सप्रेशन को, साथ ही साथ हमें रिएक्शन देना डिकम्पोजिशन का, और लास्ट स्टेप में हमें केसी बैलेंस करना है रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ। सो हमारे चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करके बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, वो डिकम्पोज कर रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन गिवन है। मैं यहाँ पर रिएक्शन आप लोगों को लिख कर दिखा रही हूँ। हमारे पास रिएक्शन में मौजूद है N2O4। ये किस में मौजूद है, हमारा रिएक्शन N2O4 ये हमारा मौजूद है ग्राम्स में। ठीक है, ये हमारे पास ग्राम्स में मौजूद है और इसका रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है 2NO से, मतलब कि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, जो कि वो भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में मौजूद है। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर रिएक्शन आ गई। ठीक है, हमें ड्राइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, एक्सप्रेशन देना है अपने रिएक्शन से। हमें पता है कि जनरल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए मैं गिवन कर रही हूँ, लिख दे रही हूँ। साथ ही साथ आप लोग ये चीज़ को नोट किया करें कि जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ उसको नोट डाउन करें, कॉपी में उतारते जाएँ, क्योंकि ये जो अभी आप समझ रहे हो उसे बाद में भी समझने के लिए कॉपी पर एक जगह उतारना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो के सी किसके बराबर होगा, सी आ गया हमारा ब्रैकेट में, डी आ गया होल पावर स्मॉल वाली रहेगी, और नीचे या पाउंड में सेम वैसी ए और बी आ गया और होल पावर हमारी स्मॉल वाली रहेगी। ये आ गया हमारा जनरल इक्वेशन, आ गया जनरल रिएक्शन आ गई। जनरल रिएक्शन को हमने केसी में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गई। ये चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, N2O4 को रिवर्सिबल रिएक्शन बनाना है 2NO2 से। तो हम इसको जो है पुट करेंगे, ये जो केसी वाली वैल्यू लिखी है हमने इसमें, मैं जल्दी से इसको इरेज कर देती हूँ। देन मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ कि जैसे कि हमें N2O4 को रिवर्सिबल रिएक्शन बनाना है 2 नाइट्रो ऑक्साइड से, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो फार्मूला जो हमने पिछले में लिखा था केसी का, के सी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल सी स्मॉल सी, मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी से, और जो डिवाइड में आएगा कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। सो हम इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट डाउन करेंगे। तो ये देखिए हमने कैसे पुट डाउन किया है, के सी को हमने बराबर रखा है NO2 की होल पावर 2 आ गई, और नीचे हमने लिखा N2O4 जिसकी होल पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो 1 है। अब हम यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे किसको, के सी को, कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है भी या नहीं भी। अब हमें ये देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख करके दिखा रही हूँ। ज़रा 2 मिनट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे जैसे मैं आप लोगों को एक एक जो है हमारी स्क्रीन फुल होते जा रही है, उसकी आप लोग हाथ के हाथ काइंडली स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि केसी की यूनिट लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल केसी की यूनिट हमारी थी
यूनिट ऑफ केसी क्या थी हमारी यूनिट ऑफ केसी? हमारी यूनिट थी केसी की मोल डीएम इनवर्स, मोल पर डीएम इनवर्स, ये हमारी क्या है? केसी की यूनिट है। तो हम इसको डिवीजन में दोनों साइड पर लिख देंगे, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट हमारा कितना है? 2 है और रिएक्टेंट हमारा 1 है। मेरी बात को गौर से समझिएगा कि प्रोडक्ट हमारा 2 है और हमारी रिएक्टेंट जस्ट 1 है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट के हिसाब से जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा उसको 2 टाइम्स लिखेंगे और नीचे वाले पार्ट को यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसे हम 1 टाइम लिखेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो 2 है और जो रिएक्टेंट है हमारा वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 है। इस वाले जो इमेज को स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ जस्ट मोल पर डीएम क्यूब बच रहा है। तो इसको प्रूवन करने के लिए हम यहाँ पर अगेन यूनिट का फॉर्मूला लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट इज़ इक्वल्स टू मोल डीएम क्यूब की होल पावर स्क्वायर अपॉन मोल डीएम क्यूब की पावर 1, मतलब प्रोडक्ट हमारा 2 आ गया और रिएक्टेंट हमारा 1 आ गया। 1 1 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा जो यूनिट आएगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोल डीएम क्यूब इन्वर्स में। किसमें? इन्वर्स में, मोल डीएम इन्वर्स क्यूब, ये हमारी आ गई, यूनिट आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स का अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनी क्वेरी सो काइंडली कमेंट करें, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चंस आंसर। और साथ ही साथ जो है बेटा आप चलते हैं हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल पे। कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ। PCL 5 वाला है, पेज नंबर 18 है हमारा, आप लोग उसको भी खोल लें साथ ही साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। तो हम इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में लाजमी जो है टाइप करें और साथ ही साथ आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर आप लोगों को दूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आकर के आप लोगों को केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करवाऊँ या फिर कोई भी एनी अदर चीज़ जो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।